हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary school of India. Find the mode of mean of his data. Interpret the two measures. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दे दिया गया है कि 15 से 20 टीचर तीन स्टेट के लिए जो है सो रखा गया है। 20 से 25 टीचर्स 8 स्टेट के लिए रखा गया। इस प्रकार सारा डाटा मुझे दे दिया गया है। मुझे फाइंड इसमें करने हैं मोड और मीन, जो हम पहले सारे क्वेश्चन में लगभग मोड और मीन बनाते हुए आए हैं। आपको मोड निकालने हैं, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बोले थे कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स है, जो हमारा FI है अर्थात फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा डाटा कौन सा है। सबसे बड़ा डाटा जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा है 10 सबसे बड़ा डाटा है। तो ये हमारा F1 हो जाएगा। और F1 से हमें क्लास ऑफ साइज का भी पता चल जाता है। जैसे इसके जस्ट सामना सामनी जो भी रहेगा ये हमें क्लास ऑफ साइज हो जाता है। इस प्रकार 1 से ऊपर जो है सो 0 होता है, तो ये F0 हो जाएगा। 1 से नीचे 2 होता है तो ये F2 हो जाता है। वैसे भी हम काउंटिंग जो करते हैं होल नंबर का 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस हिसाब से करते हैं। आप सबसे पहले आपको देखना है F1। F1 से जस्ट ऊपर कौन सा होगा 0 और F1 से नीचे क्या होगा 2। अब हम मोड का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो मोड बराबर होता क्या है, मोड बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हमारा हो जाएगा अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स या L2 माइनस L1। तो यहाँ पे हम सब डाटा पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे L1 हमारा कितना है, L1 हमारा 30 है। L1 ये 30 हो गया। F1 कितना है, F1 10 है। F0 कितना है, F0 9 है। F2 कितना है, F2 3 है। और H कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। या आप अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स भी कर सकते हो। तो अपर लिमिट्स यानी L2 हमारे पास 35 है माइनस L1 हमारे पास 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 5। तो H भी हमें निकल गया 5। बस अब इस डाटा को आप इस पर सेट कर दीजिए। जैसे L1 हमारे पास 30 है तो 30 लिख देंगे, प्लस F1 10 है माइनस F0 9 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9
माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस F2 कितना है 3 है, और मल्टीप्लाई H कितना है 5 है। अब हमें यहाँ पे निकालने हैं 30 प्लस 10 माइनस 9, 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 10 2 जा 20, माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12, मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ पे हम ले आए इसे, तो यहाँ पे हो गया आपका 30 प्लस 5 अपॉन 20 से यदि हम 12 माइनस करते हैं तो 8 हो रहा है। इस प्रकार ये हो जाएगा 30 प्लस, जब हम 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है सो 0.625, ये कितना हो जाएगा 0.625, तो ये हो जाएगा आपका 0.625, तो ये हो गया 30.625। इसे हम लिख सकते हैं 30.63। आंसर आपका 62 ही है, लेकिन जिस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं ये 1 2 3 4 से ऊपर है, इसलिए इसमें हम एक ऐड कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो गया 30.63। ये गलत नहीं होगा, कारण कि हम एज्यूम कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट जो है हम लिख नहीं रहे हैं। जिस डिजिट को हम छोड़ते हैं उससे अगला वाला डिजिट देखते हैं, यदि 1 2 3 4 है तब तो 2 ही रहता, लेकिन उससे ऊपर है तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं। अब इस सवाल में मुझे मीन भी फाइंड करने हैं, तो मीन फाइंड करने के लिए आपको पहले भी बोले थे कि सबसे पहले आप फार्मूला का यूज कीजिए। तो यदि हम फार्मूला का यूज करें, मीन बराबर मीन का साइन x के ऊपर बार होता है, मीन बराबर होता है आपको इसमें हम देखते हैं पहले xi निकाल के। एक तो आपको डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला है वो आपका है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। डायरेक्ट मेथड का यूज हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे डाटा बहुत छोटा हो, नहीं तो हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में मीन बराबर आपका हो जाता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। लेकिन हम सबसे पहले xi निकालते हैं। xi यदि हमारा डाटा यदि छोटा होगा तब तो हम डायरेक्ट मेथड से ही ये मीन निकाल लेंगे। यदि डाटा हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा लिख कर, तब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले xi निकाल के xi होता कितना है। तो xi के लिए आपको xi कैसे निकालते हैं, xi यहाँ पे सबसे पहले xi लिखते हैं। यहाँ पे हो गया आपका मिड वैल्यू, ये हो गया मिड वैल्यू।
एक्स आई। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं? एक्स आई निकालने के लिए हम अपर लिमिट्स प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट्स प्लस लोअर लिमिट्स अपॉन में 2 करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे 15 प्लस 20 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 35 अपॉन में 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। तो यहाँ पे हो गया आपका 17.5। अब हम दूसरा डाटा है 20 प्लस 25 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, ये हो गया 22.5, ये हो गया आपका 22.5। अब हम पहले भी आपको ट्रिक बताए हुए हैं कि इस दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कितना है। दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं 17 और 5 22, 5 का है, 5 5 हम जोड़ते जाएंगे तो 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27.5, 27 और 5 32.5, 32 और 5 37.5, उसके बाद 37 और 5 42.5, 42 और 5 47.5, 47 और 5 52.5। इस प्रकार हमें एक्स आई आ गया। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं आसानी से। यदि हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब हम शॉर्टकट मेथड का यूज हम नहीं करेंगे, तब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, समेशन। डायरेक्ट मेथड में है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई पहले हम निकालेंगे। तो एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई और एक्स आई तब निकलेगा जब हम यहाँ पे एफ आई और एक्स आई, जब हम एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। उसके बाद सारे का सम कर देंगे तो समेशन एफ आई और एक्स आई आ जाएगा। तो 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 122, 3 1 जा 3, 2 5। इसी प्रकार जब 8 से 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा 180.0। 9 को 27.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 247.5। जब 10 को 32.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 325.0। 3 को जब 37.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1
112.5। 42.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 होगा। और 2 को यदि 52.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105.0। इस सारे का जब सम करेंगे तो ये समेशन FI XI बराबर हो जाएगा 1022.5। और समेशन FI जब हम करेंगे तो समेशन FI 35 हो जाएगा। समेशन FI ये हो जाएगा आपका 35। बस अब फॉर्मूला पे हम सेट कर देते हैं। फॉर्मूला हो गया समेशन FI XI। समेशन FI XI है 10/22.5 अपॉन में समेशन FI है आपका 35। सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 डाल दिए, पॉइंट हो गया कैंसिल। 5 के टेबल से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। यहाँ पे 5 2 जा 10 0 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखना जब हम डिवाइड करते हैं 10 20 2 और 5 को 5 से तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। एक डिजिट हमें उतारने हैं। यदि कोई डिजिट नहीं रहता तब तो हम पॉइंट दे देते, लेकिन जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये स्मॉल नंबर हो गया तो हम पॉइंट उतार के 0 डालते, लेकिन हमारे पास डिजिट है। इस कंडीशन में जब ये दोबारा ये 2 हम उतारेंगे तो इससे पहले यहाँ पे हमें 0 डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग गलती मत करना डिवाइड में, ये सिंपल मिस्टेक जो है आपको सवाल को गलत कर देगा। इसलिए यहाँ पे जब डबल डिजिट उतारते हैं हम तो सबसे पहले उतारने से पहले यहाँ पे 0 डाल देना। अब ये 5 4 जा 20 ये 2 उसके बाद 5 5 5 जा 25। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 0 नहीं डाल के 2 4 5 डाल देते हैं जो गलत हो जाता है। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 से जब हम 2045 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 292 और 0.14। एक 0 और हमें काटने हैं। जब 1 0 बच गया तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को 1 डिजिट आगे कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगा तो ये 10 भी कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर हो गया 29.214। यही आंसर हमारा कहलाएगा। यदि हम 2 डिजिट तक यदि आंसर को लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 29.2। 1 के बाद 4 है तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, 1 का 1 ही रहने देंगे। इस प्रकार मोड जो है हमारा हो गया 29.21।
स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फाइंड करने थे मोड और मीन दोनों, जो पहले भी हम निकाल चुके हैं। आप ये सवाल बनाना, यदि किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, फिर से हम इसे अच्छे से अच्छे ढंग में समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे जो पहले क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेके 3 तक, यदि आपका वो सही है तो फिर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम जो यूज किए हैं वो हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज किए हैं मीन निकालने के लिए, क्योंकि डाटा हमारे पास छोटा था, मल्टीप्लाई आसानी से हो रहा था। यही मल्टीप्लाई यदि हमें बड़ा हो जाता तब हम वहाँ पे जो है सो डायरेक्ट मेथड का यूज न करके शॉर्टकट मेथड का यूज करते। इस प्रकार ये क्वेश्चन फाइनल हो गया। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो कोई भी सवाल बनाने में तो आप कमेंट करके बताना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब अगला सवाल 5th नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।